दोस्तों मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रेहू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो हम लोग बात करेंगे आज फिर से ज्योमेट्री चैप्टर के बारे में। तो ज्योमेट्री की जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो थी वो बन चुकी है और वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। पहले आप वो वाली वीडियोस देख लो, फिर इसके बाद आप ये वाली वीडियोस देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको ज्योमेट्री का चैप्टर। तो पहले की वीडियोस में हम लोग ने लाइन के बारे में बात करा, एंगल के बारे में बात करा यानी कि रेखा और कोण के बारे में बात कर लिया। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। और तो और हम लोग बात कर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें त्रिभुज के प्रकार की, तो त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो भुजाओं के आधार, दो प्रकार के होते हैं त्रिभुज। पहला होता है भुजाओं त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहला जो त्रिभुज होता है भुजाओं के आधार पर वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल या किसी भी त्रिभुज की सारी साइडें या सारी भुजाएं आपकी बराबर हों और सारे कोण आपके बराबर हों और हर एक कोण का जो मान है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग के पास में त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसकी भुजा एक ए बी और सी भुजा हो जाती है और इसके कोण अल्फा बीटा गामा कोण हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए बराबर बी बराबर सी है, यानी कि जो भुजा ए है, जो भुजा बी है, भुजा सी जो है वो आपकी बराबर हो गई। यहाँ पर जो कोण है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी कि जो अल्फा होगा, जो बीटा होगा, जो गामा होगा वो भी आपका बराबर है। और हर एक कोण का यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, बीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, गामा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। हर एक कोण का जो वैल्यू है वो भी आपका कितना है 60 डिग्री के बराबर है। तो ये जो त्रिभुज होगा वो कैसा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे कोण यानी कि अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, और सारे कोण का जो मान है वो आपका 60 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। जो दूसरा आपका त्रिभुज आता है वो आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ये आपका क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं आपकी बराबर हों और दो कोण आपके बराबर होते हैं उनको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो सपोज कर लो यहाँ पर हम लोग के पास में ये त्रिभुज हो जाता है ए बी और सी। यहाँ पर हम लोग के पास में ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसकी भुजा हो गई ए और बी और सी भुजाएं हो गई, और इसके कोण हो गया अल्फा बीटा और गामा, इसके कोण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो भुजाएं होंगी ए बराबर बी होगा, ठीक है। लेकिन ये दो भुजाएं जो होंगी वो आपस में तो बराबर होंगी, लेकिन वो भुजा सी के बराबर नहीं होंगी, ठीक है। और इसमें दो कोण बराबर होंगे यानी कि अल्फा और बीटा आपके बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए जो होगा वो बराबर नहीं होगा सी के, बी जो होगा वो भी बराबर नहीं होगा सी के। तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं जिसमें कि ए और बी बराबर है, और दो कोण बराबर यानी कि अल्फा और बीटा बराबर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे त्रिभुज की, जो कि होता है विषम बाहु त्रिभुज। इसको हम इंग्लिश में स्केलियन ट्रायंगल भी बोलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो सपोज विषम बाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी कोई भी साइड बराबर, कोई भी भुजा या कोई भी साइड बराबर नहीं होती हैं, और कोई भी एंगल या कोई भी कोण बराबर नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग के पास में ये एक ट्रायंगल हो गया या एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। इसमें भुजा क्या हो गई, ए बी सी भुजा हो गई, और कोण क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा कोण हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ए ना ही बी के बराबर है, बी ना ही सी के बराबर है, और अल्फा जो होगा वो बीटा के बराबर भी नहीं है और गामा के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी कोण आपके बराबर नहीं है और कोई भी भुजा आपकी बराबर नहीं है, तो यानी कि ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो स्केलियन ट्रायंगल हो जाएगा। अब हम लोग ये जो हम लोग ने बात करी वो त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करी, किसके आधार पर, भुजाओं और कोण के आधार, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, तीन। कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं,
समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं और विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें, फिर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं आपके बराबर हो, सारे कोण आपके बराबर हो और हर एक कोण का मान क्या हो, 60 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर ना हो, ना ही कोई भी कोण बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कोण के आधार पर। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो त्रिभुज होते हैं, वो पहला त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जब किसी भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण अगर यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो वही आपका क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कोण है, यानी कि कोई एक कोण यहाँ पर क्या है 90 डिग्री के बराबर है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। न्यून कोण क्या होता है या एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज या ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम हो, या फिर ऐसा त्रिभुज जिसके सारे के सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम हो, तो वो आपका कहलाता है न्यून कोण या एक्यूट ट्रायंगल। इसमें देख सकते हैं एक हम लोग के पास में कोण हो गया अल्फा बीटा गामा, और सारे के सारे कोण की जो मान है या वैल्यू है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है। बीटा भी 90 डिग्री से कम है, गामा भी 90 डिग्री से कम है, तो ये आपका कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, या फिर आप इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। फिर इसके बाद में आती है बारी अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। ये कैसा त्रिभुज होता है जिसमें कि सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री, जिसमें कि दो कोण जो होते हैं त्रिभुज के, अगर यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण 90 डिग्री से कम हो जाए और एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो वही आपका त्रिभुज क्या बन जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास में ये एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, जिसमें कि तीन कोण है, एक अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है यहाँ पर, लेकिन जो गामा है वो उसकी वैल्यू आपकी 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो अगर किसी भी दो कोण की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो और एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा, तो वो कैसा हो जाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाता है या अधिक कोण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा या फिर अधिक कोण त्रिभुज। तो ये था आपका त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो यहाँ पर सबसे पहला त्रिभुज कौन सा पड़ा, समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये कैसा त्रिभुज होता है, जिसमें कि कोई भी त्रिभुज जिसमें कि एक कोण अगर आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। फिर उसके बाद हम लोग बात करें न्यून कोण त्रिभुज की, तो न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होता है, जिसमें कि सारे कोण का जो वैल्यू होता है वो आपका 90 डिग्री से कम हो जाए, तो ऐसे कोण को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज या राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें है, इसमें आपका अल्फा बीटा गामा था, अल्फा की वैल्यू भी 90 डिग्री से कम है, बीटा की भी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, गामा की भी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करें अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज कौन से होते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे कोण जिसमें दो कोण के मान जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा और एक कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री से कम हो, तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, यह अधिक कोण त्रिभुज होता है। इसमें देख सकते हैं हम लोग के पास में एक ट्रायंगल दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, जिसमें कि तीन कोण है अल्फा बीटा गामा। इसमें आपका अल्फा बीटा जो होगा, यानी कि अल्फा जो है वो 90 डिग्री से कम है, बीटा भी 90 डिग्री से कम है, लेकिन जो गामा वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो यानी कि एक ऐसा कोण हो जाएगा, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाहरी कोण। बाहरी कोण को इंग्लिश में हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि कोई भी अगर हम लोग ये त्रिभुज है, मान लीजिए इसमें दो तीन कोण है अल्फा बीटा और गामा, ये कोण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा गामा होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण। लेकिन ये जो
ट्रायंगल के बाहर या त्रिभुज के बाहर जो कोण बन रहा है इसी को ही कहा जाता है क्या, बाहरी कोण या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और ये जो बाहरी कोण होता है वो आपका बराबर हो जाता है किसके, उसके बगल में जो कोण होता है उसको छोड़ के जो बचे कुचे कोण होते हैं उसके जोड़ के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो थीटा होगा वो गामा को छोड़ दो, तो गामा को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा के जोड़ के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हो थीटा जो है वो अल्फा बीटा के जोड़ के क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरम होती है क्या, भुजा और कोण के बीच का रिलेशन क्या होता है कि अगर मान लो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें क्या है, ये भुजा और ये भुजा आपकी क्या है, बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है बी सी के। अगर भुजाएं किसी भी त्रिभुज की बराबर हो जाता है तो उसके जो अपोजिट कोण बनते हैं, यानी कि इसके अपोजिट कोण कौन सा होगा, ये, और इसके अपोजिट कोण कौन सा हो गया, ये, यानी कि ये मान ले अल्फा हो गया, ये मान ले बीटा हो गया। ठीक है, तो ए बी के अपोजिट कौन सा कोण है, बीटा, और बी सी के अपोजिट कोण कौन सा, अल्फा, तो ये कोण आपके बराबर हो जाते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज के जो भुजाएं बराबर हो जाती तो उसके जो अपोजिट कोण होते हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में अगर भुजा आपकी बराबर है तो उसके कोण भी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे पढ़ाई के दिन। ठीक है, तो ये था आपका बाहरी कोण, हम लोग ने बात कर ली, और जो भुजा और कोण के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग के पास में, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो है वो ए सी के बराबर है और एंगल बी जो है वो आपका 30 डिग्री है, तो एंगल ए के ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर ए बी जो है ए सी के बराबर दे रखा, अगर ए बी ए सी के बराबर दे रखा तो इसके अपोजिट वाले जो कोण होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी अगर बी सी की, सॉरी, ए बी जो है अगर ए सी के बराबर है तो ए बी के अपोजिट कौन सा कोण बन रहा है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा कोण बन रहा है, एंगल बी। और यहाँ पर देखिए जो एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री, तो एंगल इसमें डाल देंगे, तो यहाँ से हम लोग के पास में एंगल सी की भी वैल्यू 30 डिग्री होगी। अब यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 30 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 30 डिग्री। अब ये 30 निकला है, अब हम लोग को क्या निकालना है, कोण ए। हम लोग जानते क्या है कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण होते हैं, तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग के पास में, तो ये आपका क्या है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जो जोड़ होगा या सम होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जो जोड़ होता है तीनों कोणों का वो आपका 180 डिग्री के बराबर ही होता है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आपका 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, यहाँ पर दे रखी थी एंगल बी की वैल्यू, वही डाल दी हम लोग ने। एंगल सी की वैल्यू हम लोग ने यहाँ से निकाली, एंगल सी की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे डाल दी, और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 30 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 60 डिग्री उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, वहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 180 डिग्री में 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास में, 120 डिग्री। तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो 120 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि कोई भी असमान कोण दो समान कोण के जोड़ के दुगना हो जाए तो समान कोण कितना होगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास में क्या है, पहली बात तो समद्विबाहु त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, मान लो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो कोण होते हैं ये आपके कहलाए जाते क्या, समान कोण। क्या कहलाएंगे इसको, समान कोण। और ये किसकी बात कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो दो कोण होते हैं ये आपके समान कोण होते हैं, और ये वाला जो कोण होता है वो आपका असमान होता है। क्या होता है, असमान। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर ले, समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि ए बी जो हो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा, दो भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगी। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी को ए सी के बराबर कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए बी को ए सी के बराबर कर देंगे तो इसके अपोजिट और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अपोजिट जो कोण होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। इसके अपोजिट कोण कौन सा, एंगल सी, और इसके अपोजिट कोण कौन सा, एंगल बी। तो ये एंगल बी भी जो होगा वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा। मान लो हम लोग ने एंगल सी को अगर थीटा मान लिया तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा, ये थीटा। अब हम लोग ने इस, और ये हम लोग के पास में क्या है, ये आपका असमान कोण हो गया। अब ये असमान और ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान कोण हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में देख, और इस असमान कोण को हम लोग ने मान लिया क्या, अल्फा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि कोई भी असमान कोण यानी कि अल्फा जो होगा दो समान कोण के जोड़ का दुगना, यानी कि दो समान कोण, पहले तो दो समान कोण को जोड़ दो, यानी कि थीटा प्लस थीटा को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टू थीटा। और फिर क्या बोल रहा है, दो समान कोण के जोड़, यानी कि दो समान कोण का जोड़ तो हो गया, का दुगना, यानी कि इस जोड़ का भी दुगना। अगर दुगना लिखा होता है तो वो क्या करते हैं हम लोग, दो से मल्टीप्लाइड। यहाँ पर दुगना लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाइड करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, फोर थीटा। और ये फोर थीटा किसके बराबर है, असमान कोण के, क्योंकि ये यहाँ पर देख रखा है कि यदि कोई भी असमान कोण जो होगा वो दो समान कोण के जोड़ के दुगना हो जाए, यानी कि असमान कोण क्या होगा, दो समान कोण के जोड़ के दुगना हो जाए, तो वही तो आपका असमान कोण है। तो यानी कि ये जो कोण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, असमान कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अल्फा। और हमें निकालना क्या, समान कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू फोर थीटा आ जाएगा। और समान कोण क्या है, समान कोण आपका थीटा है, असमान कोण क्या है, असमान कोण आपका अल्फा। हमसे पूछा क्या, समान कोण यानी कि थीटा की वैल्यू निकाल देनी, ठीक है। अगर असमान कोण पूछता तो हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पर फोर थीटा हो गया, यहाँ पर थीटा हो गया, यहाँ पर भी थीटा हो गया। अब हमने बात करी थी किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों की तीनों कोण का जो जोड़ होता है उसका जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहले तो इसको जोड़ दो, फोर थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, सिक्स थीटा। और ये आपका सिक्स थीटा जो होगा वो आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही तो होगा कि भाई तीनों कोणों को जोड़ दो, यानी कि थीटा प्लस फोर थीटा जोड़ दिया, कितना हुआ, सिक्स थीटा। और तीनों कोण का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री के बराबर, यानी कि 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड है, वहां पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 30 डिग्री। तो ये जो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो समान कोण हम लोग को निकालना था जो कि थीटा था, और समान कोण का मान कितना आ रहा है, और थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। तो समान कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ट्रायंगल ए बी सी अगर ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, तो बी ए को प्रोड्यूस किया डी तक, जिससे कि ए बी ए डी के भी बराबर हो जाए, तो और यदि एंगल ए बी सी जो होगा वो अगर 30 डिग्री के बराबर हो गया, तो एंगल बी सी डी यानी कि कोण बी सी डी कितना होगा, हम लोग को वो निकालना है। तो हम लोग के पास में क्या, पहली बात तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो, उसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज ले लेंगे, तो ए बी जो होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी, तो इसमें क्या करेंगे, ए बी को ए सी के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी ए सी के बराबर हो गया, और अगर ए बी ए सी के बराबर हो गया तो इसके अपोजिट वाले कोण क्या हो जाएंगे, वो भी बराबर हो जाएंगे। तो क्योंकि ये तो हम लोग ने अभी पढ़ा था कि जो भुजाएं होती हैं, अगर कोई भी भुजा बराबर हो जाती है तो उसके अपोजिट वाले कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो ए बी अगर ए सी के बराबर हो गया तो इसके अपोजिट कोण कौन सा है, एंगल सी। इसके अपोजिट कोण कौन सा है, एंगल बी, वो भी आपका बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल बी जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है, एंगल ए बी सी
इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखो अगर आप बोलो एंगल ए बी सी, या फिर ए बी सी को ही हम लोग एंगल बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एंगल ए डी सी को क्या बोलते हैं, एंगल डी बोल देते हैं। एंगल बी सी डी को क्या बोलते हैं, एंगल बी बोल देते हैं। ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो एंगल ए डी सी को हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल डी बोल देंगे, ठीक है। तो एंगल ए बी सी आपका 30 डिग्री, इसका मतलब एंगल बी आपका 30 डिग्री है। तो एंगल बी की जगह क्या डाल दो, 30 डिग्री। एंगल बी की जगह आपने 30 डिग्री डाल दिया, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। अब क्या करेंगे, अब तीनों कोण को जोड़ दो, तीनों कोणों को, अब ये क्या त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो तीनों कोणों को जोड़ दो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। एंगल ए हम लोग को पता नहीं है, एंगल बी कितना हो गया 30, एंगल सी कितना हो गया 30, 30 को जोड़ा तो कितना है 60। तो एंगल ए प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 60 प्लस में दे रखा, वहाँ पर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या था, एंगल ए तो निकाल लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला था, भुजा बी ए को प्रोड्यूस किया डी तक का, यानी कि बी ए को क्या कर रहे हैं, डी तक का प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो अगर हम लोग बात करें बी ए को प्रोड्यूस करेंगे डी तक का, तो कहाँ से हम लोग बनाएंगे लाइन को, ए से बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी कि जहाँ पर जिस लाइन के बारे में बात हो और उस लाइन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी कि उसका जो लास्ट लेटर होता है वहाँ से हम लोग लाइन खींचते हैं। अगर यहीं पर ए बी से बोलता है कि ए बी से प्रोड्यूस्ड हो रही है डी तक का, तो हम लोग बी से बनाते हैं, क्योंकि लास्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, बी। तो हम लोग बी से खींचना स्टार्ट करते हैं, फिर उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी ए से प्रोड्यूस्ड हो रही है डी तक का, तो बी ए लास्ट में क्या है, ए, तो यहाँ पर ए से बनाना स्टार्ट करेंगे जैसे लग, तो ए से बनाएंगे डी तक का जाएगा, ठीक है। और फिर डी तक हम लोग इसको मिला देंगे, और हमसे पूछ कर रहा है एंगल बी सी डी, यानी कि ये पूरा एंगल, ठीक है, यानी कि एंगल सी हम लोग को निकालना है। अच्छा, यानी कि ये पूरा कोण, अच्छा ये जो कोण है इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा, और ये जो थीटा होगा उसके वो दो कोण में भी विभाजित है, एक एंगल बी में, एक एंगल ये वाले में, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो थीटा निकल आएगा। तो हम लोग थीटा को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग के पास में आसानी से वैल्यू, यानी कि बीटा की वैल्यू निकाल दो और यहाँ पर एंगल सी की वैल्यू निकाल दो, दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर थीटा निकल आएगा, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, और यही आपका एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको प्रोड्यूस्ड किया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ दे रखा था, ए बी जो होगा वो ए डी के भी बराबर है। अच्छा, ए बी आपका ए सी के बराबर और ए बी आपका ए डी के बराबर, यानी कि क्या हो गया इसमें, ए बी जो है वो ए सी के भी बराबर है और ए बी जो है वो आपका ए डी के भी बराबर है। ए बी जो है वो ए सी के भी बराबर, ए बी जो है वो ए डी के भी बराबर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, तो यहाँ पर ए बी ए सी के बराबर है, तो यहाँ पर ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, तो लिख देते क्योंकि वो तो बराबर है। तो ए बी की जगह ए सी लिख दो, तो ए सी भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए डी के बराबर, यानी कि ए सी जो होगा वो भी आपका ए डी। अब देखो ए सी भी जो भुजा जो होगी वो ए डी के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगा, तो इसके अपोजिट वाले जो कोण होंगे वो भी आपके बराबर। तो इसके अपोजिट कोण कौन, इसके अपोजिट कौन सा, एंगल डी, और इसके अपोजिट कौन सा, एंगल सी, और एंगल डी भी क्या हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अब मान लेते हैं एंगल डी को अगर बीटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग को बीटा ही निकालना है, तो अब क्या करें, अच्छा यहाँ पर ये कोण हम लोग निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, जरूर निकाल सकते। कैसे, देखो ये एक पूरी सरल रेखा है, ठीक है, और इस सरल रेखा में ये एक रेखा पड़ रही है, और ये रेखा क्या कर रही है, इस कोण को दो कोण में विभाजित कर रही है, इस पूरे कोण को। और हमने बताया था किसी भी सरल रेखा में अगर कितनी भी रेखाएं पड़ जाएं और वो रेखाएं कितनी भी कोण में विभाजित कर दें, उन सारे कोण का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पर हम लोग के पास में क्या है, एक थीटा है, या फिर इसको मान लेते हैं गामा, एक गामा है, एक 120 है, यानी कि दो कोण यहाँ पर बन रहे हैं। अब यहाँ पर अगर दो कोण बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का जो जोड़ होगा, यानी कि जो गामा प्लस 120 जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर है। तो गामा कितना हो जाएगा, 120 वहाँ पर जाएगा, तो एक वहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या है प्लस में, वहाँ पर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 120, तो गामा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पर गामा आ गया आपका कितना, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये पूरी त्रिभुज है बीटा, हाँ,
और इसके 3 कोण हैं। और मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज में जितने भी कोण होते हैं उसका सारा का सारा जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के जितने भी कोण हैं उसका जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो गामा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 60 डिग्री। तो 60 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 180। अब 60 यहाँ पर प्लस में, वहाँ पर जाएगा तो माइनस में। तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60। तो 2 बीटा 180 में 60 गया 120। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लस इंटू में, वहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में। तो बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ से हम लोग के पास में बीटा कितना निकला है, 60 डिग्री। अब हम लोग को निकालना क्या था, एंगल सी। एंगल सी क्या है, एंगल बी प्लस एंगल 30 डिग्री। तो एंगल सी जो होगा, मैंने बताया ना कि ये जो पूरा कोण निकालना, और ये पूरा कोण क्या है, 2 कोण में विभाजित, एंगल बीटा और थीटा 30 डिग्री में। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही आपका थीटा निकल आएगा, और थीटा क्या है आपका, एंगल सी के बराबर है। तो एंगल सी जो होगा वो बीटा प्लस 30 डिग्री है। तो बीटा की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली कितनी, 60 डिग्री, इसमें डाल देंगे। तो बीटा की वैल्यू 60 डिग्री इसमें डाल दो, और ये 30 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग के पास में ये भी निकला है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।